मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई भारत में, जिसे टीवी चैनलों पर, अखबारों में महत्व नहीं दिया गया। सामाजिक धार्मिक लोगों के द्वारा इसे जन सामान्य के बीच में नहीं ले जाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कानपुर में घाटमपुर विधानसभा के साण थाने में पहेवा गांव में पहली बार एससी, ओबीसी की सारी जातियां, शेड्यूल कास्ट की सारी जातियां, सब लोगों ने मिलकर के पहली बार बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अंबेडकर की विचारधारा का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में बड़ी भीड़ हुई, दूर दराज से लोग सुनने आए। उसे कथा का रूप दिया गया। लोगों ने बहुत सुंदर रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया, बाबा साहब के कटआउट लगाए, भगवान बुद्ध के लगाए, सम्राट अशोक के लगाए। पूरे दिन बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम चला। मेरे पास रात में फोन आया कि भंते जी, बहुत भयंकर तरीके से हमें डराया जा रहा है। पूरे दिन बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। शाम को 2-3 गाड़ी भर करके हथियारों से लैस होकर जातिवादी, आतंकवादी, नफरत फैलाने वाले लोग, स्थानीय विधायक का पीआरओ, ये लोग आए, फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद कुर्सियां तोड़ी, सदगुरु रविदास जी की प्रतिमा को खंडित किया, बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ा। वहां जो लोग मिले उनको लाठी डंडों से मारा और लगभग 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग की, और ये कहकर के चले गए कि आइंदा कभी इस तरह का कार्यक्रम किया तो गांव के एक एक व्यक्ति को चुन चुन के मारेंगे। कानपुर, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जहां एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, ये संविधान का भारत है, जिस संविधान में अपने अपने धर्म का, अपने अपने विश्वास का, अपनी अपनी मान्यता का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार हमें बाबा साहब ने संविधान में दिया है। अच्छा, यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम चला, तो क्या घटना यहाँ पर हुई है? यहाँ पे सर बुद्ध कथा चल रही थी। 9 दिवसीय रखे गए थे। 4 दिन हो चुके थे। चौथे दिन रात को ब्राह्मणों के कुछ लोग आकर के अज्ञात, लगभग जानकारी में 15 से 20 लोग थे, और बाकी अज्ञात लोगों ने आकर यहाँ हमला कर दिया। जो हमारे साउंड सर्विस वाले लोग थे, बच्चे लोग या बुजुर्ग, मतलब लड़के 4-6 लोग, वो लोग सो रहे थे, उनको राड और डंडों से पीटने के बाद में लूलुहान कर दिया। करने के बाद में सर वो जब जाना कि ये लोग जान गए हैं, तो इन्होंने फायरिंग किया, और फायरिंग करने के बाद में यहाँ पे गोली चलाई, कम से कम 4 राउंड चलाने के बाद में एक कारतूस यहाँ मौके पर छूट गई। छूटने के बाद में ये लोग जान गए, जब जान गए कि यहाँ के लोग जान गए हैं, तो इसके बाद में ये लोग 2 गाड़ियाँ खड़ी थी बम्बे के पास, यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर, यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर, यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर पे एक गाड़ी खड़ी थी, जिसमें कि कोटेदार और जीतू मिश्रा, इन लोगों का दमंगियाओं से कई बार ये लोग हम लोग के ऊपर दबाव डाल चुके थे कि ये कार्यक्रम ना कराया जाएगा तो गोली चल जाएगी। तो हम लोगों ने कराया था। हमने कहा तुमको कोई बात खराब लगती है तो हम ऐसी बात नहीं कहलाएंगे, उस बात को आकर के सुनिए और देखिए, यदि आपको खराब लगती है तो उसको हम समझेंगे, बूझेंगे, आपसे कहेंगे कि भैया क्या खराब है, क्या गलत है, उस हिसाब से हम करेंगे। लोग करते हैं और पूरा पंडाल तोड़ दिया। मैं, आप कहें तो मैं आपको फोटो भी उसके दिखा सकता हूं। बहुत बुरी दशा कर दी। पूरे गांव के लोग दुखी हैं, रो रहे हैं। चारों तरफ पीएसी लगा दी गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और वो व्यक्ति जो विधायक का पीआरओ फायरिंग किया था, उसको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं 85% में राजनीति करने वाले लोगों से,
मैं पूछना चाहता हूं 85% के सामाजिक धार्मिक संगठन चलाने वाले लोगों से, अगर यूं ही आप ऐसे ही बटे रहे तो ये पहला हमला नहीं है, दर्जनों हमले हो चुके हैं और हमलों का इंतजार आपको करना होगा। वो इसलिए इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं, उन्हें मालूम है कि ये जातियों में बटे लोग हैं, जिस जाति पर हमला हम करेंगे उस जाति के लोग चिल्लाएंगे, दूसरी जाति का कोई सामने नहीं आएगा। और ऐसा ही हो रहा है। ये हमला हुआ पासवान जाति के लोगों पर, शेड्यूल कास्ट की एक पासवान जाति है, अन्य जाति के लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, कोई रुचि नहीं दिखा रहा है, बेचारा वो रो रहा है, मुझे फोन कर रहा है। अब ऐसी स्थिति वहां है कि अगर इस हालत में हम लोग वहां जाएं तो वहां गोलियां चल सकती हैं और बहुत बड़ी हिंसा हो सकती है। दुश्मन जो है वो मजबूत है, पैसे वाले लोग हैं, उनके पास हथियार हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? अगर ऐसे ही आप संगठनों में बटे रहे, अगर ऐसे ही आप लोग अलग अलग गुटों में बटे रहे तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आप सब लोग, आसपास के लोगों से निवेदन करता हूं, पहुंचे, उन लोगों की मदद करें। वो लोग कोई गुनाह नहीं कर रहे थे, वो लोग बुद्ध, अशोक, फुले, शाहू, अंबेडकर की विचारधारा के कार्यक्रम कर रहे थे और उन्हें अधिकार है, संविधान में अधिकार मिला है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आसपास के लोगों से जाएं। मैं चूंकि अभी बहुत दूर हूं, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इस समय हूं, मेरी बैठकों का दौर चल रहा है, मैं समान विचारधारा के लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं और किसी तरह से बहुजनों में मैत्री हो, मैं उस अभियान में लगा हुआ हूं। यहाँ एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की आलोचना करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, मैं ही सब कर रहा हूं, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या बढ़ गई है। इसलिए हम बहुजन आपस में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं और ये बहुत बड़ा हमला है। ये हमला मान सम्मान पर है, ये हमला हमारे धर्म पर है, हमारे विश्वास पर है, हमारी मान्यताओं पर है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आसपास के सभी लोग पहुंचे और मैं भी जल्दी से जल्दी वहां पहुंचूंगा और लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। अगर लोगों के साथ अन्याय हुआ, वो बड़ी मुश्किल से चुंगल से निकल करके वापस आ रहे हैं, ब्राह्मण रूपी बाड़े से निकल करके बाहर आ रहे हैं और उनके साथ अगर ऐसे मारपीट होगी, उनको कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा, उनके यहां गोलियां चलाएंगी, तो बताइए कोई क्यों अंबेडकरवादी बनेगा, कोई क्यों बुद्धिस्ट बनेगा? और वो भी लोग इसलिए उसके यहां नहीं जा रहे हैं कि अमुक जाति का है, वहां पासवान कम रहते हैं। मैं निवेदन करता हूं आप सब लोग जाइए, उसकी मदद करिए, जातियों के बवंडर को त्याग दीजिए। जातियों को मजबूत करके आप MP MLA हो सकते हो, छोटा लाभ ले सकते हो, लेकिन शासक आप बहुजन बनकर के ही कर सकते हो। शासक आप अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट बनकर के ही भारत पर कर सकते हो। मैं निवेदन करता हूं, मैं जब से मुझे पास फोन आया आदरणीय पासवान जी का, तब से मैं बहुत हताहत हूं, परेशान हूं कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। मैंने वहां के DM से, SP से और बड़े बड़े अधिकारियों से वार्ता की है। उन लोगों ने वचन दिया है कि गिरफ्तार हो गए हैं वो लोग, उन्हें जेल भेजा जा रहा है और अगर कोई अगली घटना होगी तो हम उसके लिए PSC लगा देंगे, ये हमें आश्वासन दिया गया है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि जितना हो सके मदद करें। कानपुर के घाटमपुर के साण थाने के पहेवा गांव की ये घटना है, कल की घटना है और बहुत दुखदायी घटना है कि लोग बुद्ध कथा, भगवान बुद्ध बाबा साहब का कार्यक्रम कर रहे हों, वहां लोग गुंडे आते हों, गोलियां चलाते हों, मूर्तियों को तोड़ देते हों, कुर्सियों को तोड़ देते हों, पंडाल फाड़ देते हों और लोगों को धमकाते हों कि आज के बाद कभी ऐसा कार्यक्रम किया तो एक एक करके गोली से मारेंगे। ये कैसा भारत है? ये बुद्ध का भारत है? ये अंबेडकर का भारत है? ये विवेकानंद का भारत है? ये गांधी का भारत है? विचार करिए, चिंता करिए और एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो जाइए, नहीं तो ये दुख आपके पास भी आ सकता है। आप मैं निवेदन करता हूं हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें, इसलिए सभी लोग ग्रुप में जाकर के 10-10, 5-5 शेयर मारें ताकि मेरा संदेश ये पूरे भारत में फैल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी,
बहुत बहुत धन्यवाद देवव्रत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद राज कपूर जी, मुकेश कुमार गौतम जी, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ताकि बहुत बहुत धन्यवाद महिपाल साकिया जी, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी लोगों के लिए। ये दर्द भरी दास्तां है, ये दुखद कहानी है। चूंकि मैं ऐसे लोगों की नुमाइंदगी करता हूं, मैं एक धर्मगुरु बौद्ध भिक्षु हूं। वो लोग जब हमसे रोते हैं तो मैं शासक नहीं हूं, मेरे पास बहुत पावर नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई पावर नहीं होता है। और वो भी बिखरा हुआ है, वो भी संगठनों में बटा है, वो भी जातियों में बटा है, वो भी अलग अलग नेताओं को अपना मसीहा मान के बैठा है और जातियों में बटा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम कुछ कर नहीं सकते निवेदन करने के अलावा। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद भीषम पाल जी। ये बड़ी दुखद घटना है कानपुर की, घाटमपुर की। इस संबंध में आप सब लोग पहुंचे और कुछ करें।